हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ और हमारी आज की रीडिंग भी हमेशा की तरह टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो फ्रेंड्स, यहाँ जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। हो सकता है कि मैक्सिमम मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करते हो, मैच होते हो, और कुछ एक नहीं भी करेंगे क्योंकि वो आपके लिए ना होकर किसी दूसरे के लिए होंगे। ओके, सो जो भी मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट करते हो, मैच होते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करना है। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरा के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। ओके, फर्स्ट कार्ड है एट ऑफ मटीरियल्स, यानी एट ऑफ पेंटिकल्स। द हर्मिट। ओके, यहां और एक कार्ड है। ओके, ब्यूटिफुल, द स्टार। यस, मैं बार बार कहती हूँ फ्रेंड्स, हमारी रीडिंग में ना ये कार्ड जरूर आता है क्योंकि वाकई में आप सब मेरे प्यारे व्यूअर्स स्टार्स ही तो हो। क्वीन ऑफ वॉइसेस, यस, यानी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्यूटीफुल, एंड लास्ट कार्ड द लवर्स, ब्यूटीफुल, एंड बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आप बहुत ही लविंग, केयरिंग और प्यारे इंसान हो, काफी इमोशनल भी हो। यानी आप हमेशा खुद से ज्यादा ना दूसरों की केयर करते हो, दूसरों की परवाह करते हो, और आप हमेशा इसी उधेड़-बुन में रहते हो कि कैसे मैं अपने परिवार को खुश करूं, कैसे मैं अपने सारे रिश्तों को खुश करूं, और आप दिन रात मेहनत करते हो। फ्रेंड्स, आपके जीवन में कोई ऐसा है जिसके या तो आप अभाव में जी रहे हो या उनके प्रभाव में। और फ्रेंड्स, ईश्वर कहते हैं कि हमें ना तो किसी के अभाव में जीना है और ना ही किसी के प्रभाव में। यानी कि अगर कोई आपके जीवन में नहीं भी है ना, तो भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो मेरी लाइफ में नहीं है तो मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है, मेरी लाइफ हेल हो चुकी है। और आपको किसी के प्रभाव में भी नहीं रहना है कि अरे वो कितना अमीर है, वो कितनी सुंदर है, वो मेरे से ज्यादा होशियार है। नहीं, आप खुद अपने आप में वो सब हो, लेकिन जब आप दूसरों को ये प्रभाव देते हो ना, जब आप जब दूसरों को ये समझाते हो या समझते हो कि आप मुझसे ज्यादा बेहतर हो, तो आप, क्या होता है ना फ्रेंड्स, उनके प्रभाव में आ जाते हो और कहीं ना कहीं आप अपनी ताकत उनको दे देते हो, जाने अनजाने अपनी एनर्जीज उनको सेंड कर देते हो और खुद आप कमजोर पड़ जाते हो। और फ्रेंड्स, आपके परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं जो आप चाहे जितना भी कर लो उनके लिए, वो आपसे खुश नहीं रहते। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी बिल्कुल केयर ही नहीं करते, यानी कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि आप उनके लिए कितना कर रहे हो। बाई चांस अगर आप कभी कह भी देते हो ना कि अरे मैं
आपका इतना ध्यान रखती हूँ और बदले में थोड़ी सी आपकी केयर ही तो चाहती हूँ, आपका प्यार ही तो चाहता हूँ, तो वो झट से आपसे कह देते होंगे कि भाई मेरे पास वक्त नहीं है इन फालतू बातों के लिए, और आपका दिल टूटता है। आप ठीक इसी तरह ना अकेले पड़ जाते हो, खुद को अकेला महसूस करते हो आप। आई कैन फील योर टीयर्स। आप सोचते हो कि अरे मैं इनको खुश करने के लिए इतना मैं करती हूं, और एक ये है कि इनको मतलब मेरा प्यार ही नजर नहीं आता। फ्रेंड्स, आप प्यार के भूखे हो, आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको प्यार चाहिए अपनों का। लेकिन फ्रेंड्स, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आप पहले खुद से तो प्यार करो। आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, इसीलिए दूसरों से भी वो आपको नहीं मिल रहा। यस, आप फ्रेंड्स खुद का ध्यान नहीं रखते, बीमार होते हो तो भी आप दिन रात उनके लिए करते हो। आपको खुद के कुछ प्लान्स होते हैं, कहीं जाना होता है, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि परिवार में कोई और है जो उसी वक्त कहीं जाना चाहता है या उनके अपने कुछ प्लान है, तो आप क्या करते हो? आप अपने प्लान्स को ना भूल जाते हो और उनके प्लान में उनका साथ देते हो, और फिर बाद में आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपका काम जो है ना वो पूरा नहीं आप कर पाते, और फिर वही लोग आपको सुनाते भी हैं, करेक्ट, कि भाई हमने थोड़ी कहा था कि हमारे साथ चलो यहां। फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, आपकी लाइफ में कोई और सिचुएशन भी हो सकती है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि आप अभी इस वक्त कुछ ऐसी परिस्थिति में हो कि आप चाहते हुए भी खुद को उनके बंधन से ना आजाद नहीं कर पा रहे हो। फ्रेंड्स, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये जाने अनजाने आपके ऊपर एक बंधन डालते हैं, और आप अनजाने में ही उस चंगुल में फंसते जा रहे हो। आप भी चाहते हो ना कि दूसरों की तरह मैं भी अपनी लाइफ जीऊं, मैं भी अपने हिसाब से अपना डिसीजन लूं अपनी लाइफ में, लेकिन वो आप कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आप कभी भी खुद के लिए सोचते ही नहीं हो, आप हमेशा दूसरों के लिए सोचते हो। तो यहां ईश्वर ने अब आपकी प्रार्थना सुन ली है। आप जो दिन रात रोते रहते ना कि काश मुझे भी कोई थोड़ा प्यार कर दे, काश कोई मेरे बारे में भी सोचे, तो अब ईश्वर आपके बारे में सोच रहे हैं, अब आपके अंदर वो समझ दे रहे हैं फ्रेंड्स। यस, अब आपको रियलाइज होगा कि मुझे खुद के लिए खड़ा रहना है, मुझे पहले खुद का ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, आपको याद है जब हम फ्लाइट्स में जाते हैं तो वहां भी एयर होस्टेस अनाउंस करते हैं कि दूसरों की सहायता करने से पहले खुद की सहायता करिए, करेक्ट? तो यहां भी ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, अपने परिवार में आप सबका ध्यान रखते हो, बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप इतने लविंग हो, केयरिंग हो, लेकिन खुद के प्रति जो आपका ध्यान नहीं है ना, वो भी सही नहीं है। आपको अपने इर्द गिर्द जो आपने बंधन बना रखे हैं ना, ठीक इसी तरह ये कौवे हैं ना जो आपकी तरफ, जो आजू बाजू जो आपके रिश्ते हैं ना, कुछ लोग जो ऐसे मतलबी है ना, जो आपका फायदा उठाते हैं ना, उनके बंधन से खुद को आपने आजाद करना है। और आजादी का मतलब फ्रेंड्स ये कतई नहीं होता कि आप अपने रिश्तों को संभालो नहीं, बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन एक बैलेंस बनाते हुए कि भाई हाँ, पहले मुझे अपना ध्यान रखना है और फिर दूसरों का। आप क्या करते हो? दूसरों का रखते हो, खुद का नहीं रखते। तो यहां ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, अब से आगे से अब मैं आपके अंदर ऐसी समझ पैदा कर रहा हूं कि आप अब खुद को पहले रखोगे और फिर परिवार में से जो भी आपके सामने, जो भी आपके रिश्ते हैं, उनको आप तवज्जो दोगे। यस। और फ्रेंड्स,
ये आपके अंदर जो बदलाव आ रहा है ना, बहुत ही जल्द आएगा। हो सकता है कि इसी महीने आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटेगी कि जिससे कि आपके अंदर ये परिवर्तन आएगा। फ्रेंड्स, हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन यूं ही नहीं आता। परिवर्तन तभी आता है जब कोई ऐसी परिस्थिति होती है, कोई ऐसी घटना घटती है जिसमें आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो। अभी तक क्या है, आप करते रहते हो और खुद को कोसते भी हो। तो अब आप ये जो इन दिनों आपने अपने अंदर ये जो विजडम आपने महसूस की है ना, उसी की बदौलत आप अब सोचोगे बैठकर। इसी तरह आप खुद की लाइफ के बारे में सोचने वाले हो अब कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रही हूं, क्यों मैं दूसरों को अपनी पावर दे रहा हूं, और मैं इनके लिए इतना कर रही हूं सालों से, लेकिन इनको कोई कभी फर्क ही नहीं पड़ा, और ये ऐसे ही रहेंगे, ये सुधरने वाले नहीं है। और मुझे यदि अपनी लाइफ में खुश रहना है तो मुझे ही कुछ करना होगा। यस। और इसी महीने के अंदर फ्रेंड्स, आप अपने इर्द गिर्द ना जो भी आपके बंधन आप महसूस करते हो ना, उस बंधन से खुद को ना आजाद करते हुए मुझे यहां नजर आ रहे हो। क्योंकि अब आप ना क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में टैप इन करने वाले हो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कौन होती है? वो पहले तो अपने इर्द गिर्द जो बंधन होते हैं ना, उसको वो तोड़ती है, जो उसे बांध के रखना चाहते हैं। और वो फिर अपने लिए एक दायरा निश्चित करती है, एक बाउंड्री क्रिएट करती है। पहले क्या होता था ना, मतलब अब भी वही हो रहा है कि लोग आपका फायदा उठाते और फिर कुछ उनके कभी मन का नहीं होता तो आपको जली कटी सुना देते। तो अब आप ये नहीं चलाओगे। अब आप एक बाउंड्री क्रिएट करोगे कि भाई देखो, अपना काम खुद करो, और यदि मुझसे किसी चीज की उम्मीद करते हो तो मैं अपने हिसाब से करूंगा, अपने हिसाब से करूंगी। यानी अपना काम छोड़कर आप अब दूसरों का काम नहीं करोगे। यस। और आपको यदि कोई कुछ सुनाता भी है ना, तो आप भी उनको सुनाने वाले हो कि ठीक है, अगर आपको मेरा पसंद नहीं है काम तो इट्स ओके, आप खुद कर लो। करेक्ट। यानी फ्रेंड्स, अब आप ना अपने जो ऊपर आपने जो बंधन डाल रखे हैं ना अपने रिश्तों के, उससे खुद को आजाद कर रहे हो। और ये आपके जीवन में कोई भी हो सकता है आपके स्पाउस हो सकता है ये आपके बच्चे हो, आपकी फ्रेंड हो, कोई भी हो सकता है कि जिनको खुश करने के लिए आप उनके इशारों पर चल रहे हो, लेकिन अब आप उनके प्रभाव से निकलते जा रहे हो। यस। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ट्री, लेट देम गो। यस। देखिए, ईश्वर भी यहां आपसे यही कह रहे हैं कि जाने दो उनको। जो आपके हैं वो हमेशा आपके रहेंगे, और जिनको आप मतलब इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो, इम्प्रेस तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन आप ये सोचते हो कि मैं इनके लिए इतना करूंगी तो ये भी बदले में मुझे प्यार करेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। जो आपसे सच में प्यार करते हैं ना फ्रेंड्स, उनके लिए आप चाहे कुछ करो या ना करो, वो आपकी केयर हमेशा करते हैं। यस। तो आप जाने दो, जो मतलब आप ये मत सोचो कि नहीं मुझे तो उनके बारे में इतना, सॉरी, उनके लिए इतना करना है। नहीं, जितना आपसे बन पड़ता है उतना ही करो। खुद के ऊपर प्रेशर नहीं डालना है आपने। जो आप दिन रात लगे रहते हो ना, वो नहीं करो। ठीक है। रेन ड्रॉप्स, टेक अ चांस ऑन डैम। यस फ्रेंड्स, यहां आपसे कहा जा रहा है कि अब उनकी बारी है। आप जैसे ही फ्रेंड्स उनके लिए कुछ करना बंद कर दोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये मेरे अपने हैं या सिर्फ ढोंग कर रहे थे। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे ही उनके लिए आप कुछ एक्स्ट्रा करना बंद कर दोगे ना, तो उनका बिहेवियर और बद से बदतर हो जाएगा।
लेकिन जो आपके सही मायनों में अपने हैं ना, वो चाहे मैंने कहा ना उनके लिए नहीं भी करोगे ना तब भी आपकी केयर करेंगे, बल्कि आपसे पूछेंगे कि क्या बात है, सब ठीक तो है ना, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। समझ रहे हो? मतलब आपको ये करना होगा, तभी आपको समझ में आएगा और तभी आप खुद को उस बंधन से मुक्त करा पाओगे। विलियन, you can always rewrite the story. Yes, friends, आपके जीवन में कोई ऐसा है ना जिसको आपने इतनी ऊंचाई दे रखी है अपने जीवन में कि आप उनके प्रभाव से नहीं निकल पा रहे हो। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने जीवन की कहानी किसी भी क्षण बदल सकते हो, नई लिख सकते हो। आप ये सोचते हो ना कि यदि मैंने ये किया और ये मेरी लाइफ से चले गए तो मेरा क्या होगा। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि आप चांस तो लो, आपके लिए इससे भी और अच्छा लिखा गया है आपके भाग्य में। अगर वो सही है तो वो कहीं नहीं जाएंगे, और जो चले जाएंगे तो ये समझना कि वो कभी आपके अपने थे ही नहीं, वो रिश्ते सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे थे। स्पेसशिप, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। यस, यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको घबराना नहीं है। जो आप चाहते हो ना उस बात को कहने से या करने से घबराना नहीं है। यहां भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड कार्ड आपको यही समझाता है कि अपने लिए खड़े रहो, अपना साथ दो, और जो आपके जैसे हैं, जो आपके लिए सही है ना, ठीक इसी तरह आपसे जुड़ जाएंगे। यस, लेकिन उसके लिए आपको ना तो किसी के अभी प्रभाव में रहना है और ना ही किसी के अभाव में। आपको एक न्यूट्रल स्थिति में आना होगा कि ठीक है, ये मेरे जीवन में है तो भी मैं खुश हूं, नहीं है तो भी खुश हूं। आप ये जो डर डर के जी रहे हो ना, तो ये अपने अंदर का डर आपको खत्म करना होगा। आपको ये डर है ना कि यदि मैं अपने हिसाब से कुछ करता हूं, करती हूं, तो वो मेरे जीवन से निकल जाएंगे। अरे मैं कहती हूं कल जाते हो तो भले ही आज चले जाएं, क्योंकि वो आपके अपने हैं ही नहीं, वो आपका शोषण कर रहे हैं। यस, wings. You never needed those wings to fly. ब्यूटिफुल फ्रेंड्स, यहाँ ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपको लगता था ना कि वो लोग ही हैं जो आपको जीवन में ग्रो करने में आपकी हेल्प करेंगे। आप सोचते थे कि मेरे पास तो अपने पंख है ही नहीं उड़ने के लिए, वही है जो मुझे सहारा देंगे उड़ाने मतलब उड़ने उड़ान भरने के लिए। तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। ईश्वर ने आपको पंख दे रखी है, लेकिन आप खुद अब तक अनजान हो इस बात से। आपको लगता है कि वो लोग हैं तभी मैं हूं। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। यू डोंट नीड एनी वन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लो, नहीं, लेकिन आपको किसी के ना तो अभाव में रहना है, ना ही किसी के प्रभाव में। आपके पास है अपनी विंग्स, आप अपनी उड़ान खुद भर सकते हो, आप में वो काबिलियत है, लेकिन उसके लिए आपको खुद को किसी के बंधन से आजाद करना होगा, किसी के चंगुल से खुद को आजाद कराना होगा, और तभी आप ऊंची उड़ान भरने में कामयाब हो पाओगे। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है एविल क्वीन। यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। समझ रहे हो? मैंने कहा ना, आप के जो अपने होते हैं ना, आप उनके लिए करो या ना करो, वो हमेशा आपके ही रहते हैं। और आपके जो है ना, आपके इर्द गिर्द जो भी आपके रिश्ते नाते हैं, वो क्या है? वो सॉल्ट है। मतलब कि वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप क्या डिजर्व करते हो? मीठा, कुछ ऐसा जो आपके जीवन को एक मिठास दे,
प्यार की मिठास, है ना। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं और बदले में वो जहर उगलते हैं आपके लिए, राइट। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि अपनी वर्थ पहचानो, कि आप क्या डिजर्व करते हो। क्या आप उनके ताने डिजर्व करते हो कि हमने थोड़ी कहा था हमारे लिए इतना करो, कि आप ये डिजर्व करते हो। अपना ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो, आप ये डिजर्व करते हो, राइट। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ हम और भी कार्ड्स देखेंगे कि मिस्टिक विजडम से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू आर्कएंजल रफेल, प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। यस फ्रेंड्स, एक बार मैं यहां सारे निकाल लो, फिर इकट्ठे समझते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज। यस, अपनी ताकत को पहचानो फ्रेंड्स। Angel of miracles, open your heart and expect a miracle. Beautiful. Last card, dove, take a leap of faith. Beautiful, beautiful. And bottom of the deck है 7 deadly sins, humanity's destructive traits. My dear friends, according to these cards, मैं क्लियरली देख पा रही हूं कि एट प्रेजेंट आप काफी अशांत हो, आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट अलाइनमेंट में नहीं है। यानी दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, और आपकी सोल बिल्कुल निराश हो चुकी है कि क्या मेरी इस लाइफ में कभी मुझे प्यार नसीब ही नहीं होगा। करेक्ट। तो फ्रेंड्स, यहां एंजल्स आपको हीलिंग दे रहे हैं, आपके माइंड को, आपकी बॉडी को, और आपका जो स्पिरिट है, आपकी जो सोल है, उनको यहाँ हीलिंग प्रोवाइड की जा रही है। ईश्वर आपको अब कुछ इस तरह से समझ देने वाले हैं, कुछ इस तरह से सुकून आपको दिया जाएगा कि आप अब खुद के लिए खड़े होंगे, खुद का साथ देंगे, सो दैट आपका माइंड, बॉडी और स्पिरिट अलाइनमेंट में आए। और इस वक्त आपको जो ये लगता है ना कि मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं कि मैं कभी अपने लिए सोचूं, कभी मैं अपने दिल की बात कहूं, तो यहां आपको वो हिम्मत भी दी जाएगी। आपको आपकी हिम्मत का परिचय होगा, आपको खुद अपने आप अंदर से हिम्मत का एहसास होगा कि नहीं, मैं इतनी कमजोर नहीं हूं, मैं इतना विवश नहीं हूं, मैं लोगों से प्यार करता हूं, मैं भी चाहता हूं उनको, लेकिन सबसे पहले अब मुझे खुद को चाहना है। अब आपके अंदर वो समझ डेवलप हो रही है, और आप ना फ्रेंड्स अपने जीवन में ना कुछ क्रिएटिविटी लेकर आते हुए मुझे यहाँ नजर आ रहे हो। क्योंकि फ्रेंड्स, आपने अब ये समझना शुरू कर दिया है कि जब तक आप जैसे अब तक जीते आ रहे हो ना, वैसे ही जियोगे तो वही चीजें होती रहेगी। और आप यदि बदलाव चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आपको खुद के अंदर बदलाव लाने होंगे। हो सकता है कि आप अपनी दिनचर्या में बदलाव लेकर आओ, हो सकता है कि आप अपने बात करने के तरीके में बदलाव लेकर आओ, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। अब फ्रेंड्स, आप अपने दिल के दरवाजे जो आपने दूसरों के लिए तो खोल रखे थे, लेकिन खुद के लिए ही बंद कर रखे थे। आई मीन टू से कि आप दूसरों को आगे रख रहे थे, खुद को पीछे। तो अब आप पहले खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, फिर दूसरों पर। अगर आपके पास वक्त नहीं है किसी बात का, तो आप बहुत ही मतलब आराम से उनको बता दोगे कि भाई देखो, इस वक्त मेरा ये काम है, ये काम करने के बाद अगर मेरे पास वक्त है तो मैं कर दूंगा, कर दूंगी, और यदि आपको बहुत जल्दी है तो प्लीज आप कर लो, राइट। ये फिर मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूं, फिर से ये कोई मतलब हो सकता है कि कोई और परिस्थिति हो। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि अब आपका ध्यान खुद पर रहने वाला है,
और आप अब यहाँ एक लीप ऑफ फेथ लेने वाले हो। आपके मन में जो डर है ना, उस डर को मैं आपके जीवन से, आपकी लाइफ से निकलते हुए साफ नजर आ रहा है। मैं देख पा रही हूं कि अब आप ना निश्चिंत हो रहे हो। क्यों? क्योंकि अब आप जान चुके हो कि कोई मुझे प्यार करे या ना करे, मेरे ईश्वर मुझे बेशुमार प्यार करते हैं। राइट? अब आपको समझ में आ रहा है कि ईश्वर मेरे साथ है, और यदि मैं खुद खुद की वैल्यू नहीं करता, नहीं करती, तो लोग मेरी वैल्यू कभी नहीं करेंगे। और इसीलिए फ्रेंड्स, अब आप लीप ऑफ फेथ लेने वाले हो। वो रिस्क लोगे आप, जो डर रहे थे ना अब तक कि वो चले जाएंगे, वो मुझसे दूर हो जाएंगे। यकीन मानो, वही दूर होंगे जो चापलूस लोग हैं आपके जीवन में, जो लोग आपका फायदा उठा रहे हैं, और जो सच में आपसे प्यार करते हैं ना, वो कभी नहीं आपसे दूर होंगे। और मैं तो ये कहूंगी कि जब आप अपनी एनर्जी को लिफ्ट कर लोगे ना, अपलिफ्ट करोगे ना, तो आप पाओगे कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग जुड़ते जाएंगे आपसे, जो आपको ना वैल्यू देंगे, आपकी वैल्यू करेंगे, जो आप चाहते हो। आप यही तो चाहते हो ना कि लोग आपकी वैल्यू करें, तो वो करेंगे, लेकिन तब जब आप खुद की वैल्यू करोगे। सो बहुत जल्द फ्रेंड्स, आप बंधन मुक्त हो रहे हो, किसी के चंगुल से आप खुद को आजाद कर रहे हो, है ना? सच में फ्रेंड्स, बहुत हिम्मत की बात होती है ये, क्योंकि वर्षों से आप किसी के प्रभाव में जी रहे हो। तो ये जो खुद के ऊपर किसी का प्रभाव है ना, उससे आप जो निकल पाने में कामयाब होंगे ना, उसके लिए वाकई में बहुत हिम्मत चाहिए, और आप वो करते हुए मुझे यहाँ साफ नजर आ रहे हो। ब्यूटीफुल। आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं